चलिए जी, ये क्वेश्चन नंबर 21 देख लें बेटा। इसको जरा एक बार सॉल्व करें 21 को और मुझे बताएं कि व्हाट शुड बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। अच्छा तो ये देखिए, क्वेश्चन को कह रहे हैं कि विच रोड आइडेंटिफाइज अ सुटेबल स्टार्टिंग मटेरियल एंड रिएजेंट दैट कैन बी यूज्ड टू प्रोड्यूस ब्यूटेन नाइट्राइल। आपको ब्यूटेन नाइट्राइल बनाने हैं, तो ब्यूटेन नाइट्राइल ये होता है CH3 CH2 CH2 एंड CN। ठीक है जी। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी नाइट्राइल किसी चेन में ऐड होते हैं तो उसमें एक कार्बन का इजाफा कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि भाई आपके पहले चेन में 3 कार्बन होने चाहिए और वो हाइड्रोजन एल्केन होने चाहिए। तो 3 कार्बन और हाइड्रोजन एल्केन आपके ये वाले आ रही हैं। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? KCN या NaCN के साथ, क्योंकि HCN जो है ये एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिएक्ट करती है, उसमें ऐड होती है एल्डिहाइड या कीटोन के साथ। तो ये NaCN के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे, इसका NaCN के साथ, तो इससे क्या बन जाएगा? NaBr बन जाएगा एक तो, ठीक है, और दूसरा CN इसके साथ लग जाएगा, CH3 CH2 CH2 एंड CN। तो ये आपका ब्यूटेन नाइट्राइल बन गया। तो बी दैट इज योर आंसर। गॉट इट? पता चल गया बच्चों? यस सर। अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लें जरा एक बार और फिर इसको एक बार देख के और मुझे बताओ कि क्या आंसर हो सकता है। अच्छा जी, क्वेश्चन देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इथेन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद एथानॉल। तो एथानॉल के साथ इसका रिएक्शन होता है तो एस्टर बनेगा। एथानॉल क्या होती है? CH3 CH2 और OH। ये इधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है तो इसके साथ भी जो है वो रिएक्ट कर जाएगी, और दूसरी तरफ भी एथानॉल रिएक्ट कर जाएगी, CH3 CH2 और OH। हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड का OH और अल्कोहल का H ये मिलके वाटर बन जाता है। इसका OH और इसका H मिलके वाटर बन जाता है। तो आपका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 CH2 और ये O और O मिलके CO2 बन जाएगा। तो CH3 CH2 और CO2 होगा। तो एक तो ये आ गया, और फिर उसके बाद C, ये O और O मिलके CO2, फिर CO2, और दूसरी तरफ भी CH2 CH3 है, तो A दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट? अच्छा, इसमें ना एक गलती जी है। सर। ये CO2 नहीं होगा, क्योंकि ये अगर कार्बन इधर होगा तो ये चीज तो कार्बोक्सिलिक एसिड को शो कर रही है, ये नहीं होगा। क्योंकि आपका आपका ये देखिए, CH3 CH2 और O है। तो CH3 CH2 O है और फिर CO है, फिर CO है, और आगे जो है ये C और O मिलके CO2 है, फिर CO2 है, और इधर ऑक्सीजन की तरफ 2 कार्बन होने चाहिए। तो बी आंसर बन रहा है, सॉरी गलती से मैंने ये कर दिया। क्योंकि उसमें अगर कार्बन इस तरफ रहेगा तो ये चीज कार्बोक्सिलिक एसिड को शो कर रही होती है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। पता चल गया? यस सर। अच्छा जी, ये वाला क्वेश्चन देखिए। ये उसने एक पॉलीमर चेन बनाई हुई है, तो भाई उसमें वो पूछ रहा है कि इसका मोनोमर क्या होगा। तो ये सेंटर में देखिए कि ये कार्बन कार्बन की चेन आ रही है, ये कार्बन कार्बन के साथ कनेक्टेड है लाइक दैट। तो ये कार्बन कार्बन के साथ जब कनेक्ट हो तो ये वाली जो चीज होती है, ये एडिशन पॉलीमर को जो है वो शो कर रही होती है। उसका तरीका क्या होता है कि आप कोई सी जो दो एडजेसेंट कार्बन हैं उस पर निशान लगा लो और उनको ड्रॉ कर दो जैसे हैं। ये देखिए, ये इस तरह, और इसके साथ क्या लगा है? अ, इस तरह और इस तरह, और ये इधर नीचे और इस तरह। तो यहाँ पे सिर्फ डबल बॉन्ड लगा दो, तो ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर बन जाएगा, इसका मोनोमर। यानी सब कुछ आपने वैसे का वैसे ही बनाना है। ये देखिए, ये 2 कार्बन हैं, इनको आपने जैसे ही बने हुए हैं वैसे का वैसे ही बना दो, कुछ भी नहीं करना हो। ये 2 कार्बन है, इनके बीच में सिर्फ डबल बॉन्ड लगाना है, बाकी जो इसके साथ बना हुआ है वैसे का वैसे ही बना दो। तो ये देखिए, ये ठीक है जी, और इस कार्बन के साथ ये इस तरह, और ये वाले कार्बन के साथ इस तरह और इस तरह। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बस लगा दो।
तो चेक कर लें कि ऐसा स्ट्रक्चर जो है वो कहाँ पे बना हुआ है, कौन सा होगा, इसमें से देख के बताओ यार। ये देखें, ये वाले दो कार्बन वाली चेन आ रही है, दो कार्बन वाली चेन जो कि डबल बॉन्ड के साथ अटैच है, और फिर ये CH3 है इधर, और दूसरा जो है ये दो कार्बन वाली चेन है, तो दो कार्बन वाली चेन। तो ए आंसर बन गया आपका। यू गॉट इट? जी सर। क्योंकि ये वाली इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि डबल बॉन्ड के साथ, ये डबल बॉन्ड के साथ एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ इधर भी CH2 और CH3 ग्रुप है, और इधर भी CH2 और CH3 ग्रुप है, तो ये तो हो ही नहीं सकता ना। ठीक है। और इसीलिए आपका ए आंसर बन रहा है कि इसमें डबल बॉन्ड वाली जो चीज है उसके एक तरफ सिर्फ CH3 है, और दूसरी साइड पे दो चेन्स हैं, तो ये दो चेन्स हैं इसकी दूसरी साइड पे। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, structural isomerism and stereoisomerism should be considered when answering this question. How many non-cyclic isomer have molecular formula C5H10? नॉन साइक्लिक का मतलब कि साइक्लोएल्केन तुम लोगों ने नहीं बनाने। तो इसमें सबसे पहली चीज कितने बनेंगे ये देखें जी। ये 5 कार्बन है, तो ये देखें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो इसका नाम बन गया पेंट 1 इन। ये पेंट सर वन 6 होंगे। 6 बन रहे हैं। चलिए जी सर। चेक कर लेते हैं। पेंट 1 इन है, इसके सिस ट्रांस नहीं बन सकते क्योंकि यहाँ वाली जो कार्बन है इसके पास दो हाइड्रोजन आगे हैं। अगर एक कार्बन के साथ दो सेम ग्रुप आ जाएंगे तो उसके सिस ट्रांस नहीं बन सकते। ठीक है जी, तो ये पहला बन गया। और दूसरा देखें जी, दूसरा जो है वो इस तरह यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसका नाम क्या बन गया, पेंट 2 इन। ठीक है, इसके दो सिस ट्रांस बन सकते हैं क्योंकि ये भी CH है और ये भी CH है। तो एक कार्बन के साथ एक तरफ तो H है और एक तरफ CH3 है, दूसरे कार्बन के साथ एक तो H है और दूसरी तरफ CH2 और CH3 है, तो इसके सिस ट्रांस बन सकते हैं। कैसे बनेंगे सिस ट्रांस, ये देखिए, C डबल बॉन्ड C, ये हाइड्रोजन ये वाला, और इसका भी ये वाला हाइड्रोजन ये ऊपर लगा दो, और इसके नीचे ये CH3 है, CH3 लिख दो, और इसकी दूसरी साइड पे C2H5 है, इसको नीचे लिख दो। तो ये तुम लोगों का सिस बन गया, और इसका ट्रांस क्या बनाने, ये H और ये H, और ये CH3 है, सॉरी C2H5 है, और ये CH3 है, तो ये ट्रांस बन गया। तो दिस इज किस, दिस इज ट्रांस। तो इसके दो बनने हैं, इसके दो बन जाएंगे। उसके बाद डबल बॉन्ड की मजीद पोजीशन हम लोग चेंज भी कर सकते हैं, तो इसका एक और ये दो तीन, डबल बॉन्ड को अगर मैं इधर लेके आऊंगा तो काउंटिंग दूसरी तरफ से शुरू हो जाएगी, तो इसको उधर भी लेके जा सकते हैं। अब हम लोग 4 कार्बन बना देते हैं स्ट्रेट चेन में, और एक कार्बन को ब्रांच में लगा देते हैं। तो इसके सिस ट्रांस नहीं बन सकते क्योंकि इस कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन है, तो इसका भी बस एक ही बनेगा। और उसके बाद डबल बॉन्ड को यहीं पे रखो, ब्रांच की पोजीशन यहाँ पे कर दो, तो यहाँ पे भी CH2 है, तो इसके भी सिस ट्रांस नहीं बन सकते, एक ही बनेगा। और उसके बाद जो है डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज कर दो, यहाँ पे ले आओ, तो ये ब्रांच, तो इसके भी सिस ट्रांस नहीं बनेंगे क्योंकि एक कार्बन के साथ ये दोनों तरफ CH3 ग्रुप लगे हुए हैं। ठीक है, तो इसका भी एक ही बनेगा। तो टोटल कितने बन गए, 1 and 2 3 4 5 और 6, 6 बन रहे हैं, तो डी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट गाइस? यस सर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। ये क्वेश्चन देखें जी, इसको HBr के साथ जो है वो वार्म कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या चीज बनेगी, मेजर प्रोडक्ट वो पूछ रहा है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगी, HBr में डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो Br एक ऐसे कार्बन के पास लगेगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे, तो इधर Br लगेगा और इधर H लगेगा दूसरी तरफ, और इसके साथ इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो जब डबल बॉन्ड तोड़ोगे तो इधर Br लग जाएगा। और दूसरी चीज, HBr जो है ये आपको पता है अल्कोहल की OH को हटा के और Br लगाने के लिए भी होता है। मैंने आपको बताया था किसी भी जगह पे OH लगी हो उसको हटा के अगर Br लगाने हैं तो यहाँ तो PBr3 यूज करते हैं या फिर HBr यूज करते हैं।
तो इसका मतलब है कि ये इन इन जगहों पे ब्रोमीन लगे होने चाहिए। तो चेक करें कि इन इन जगहों पे ब्रोमीन कहाँ पे लगे हुए हैं, तो वो आपका जो है वो आंसर होगा। तो सबसे पहली चीज, OH तो नहीं है, OH तो नहीं है, ब्रोमीन लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है, पहली चीज। और दूसरा, ब्रोमीन एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। तो दैट इज योर आंसर, सी दैट इज योर आंसर, यू गॉट इट। Yes, sir. आदिल, तेरे पल्ले पड़ रहा है कि नहीं? जी। जी सर। यार वो नहीं ना, ये देखना, ये CH2 है और ये C है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उस कार्बन के साथ लगाते हैं जिसके पास कम हाइड्रोजन हो, वो चीज मेजर प्रोडक्ट बनती है। समझ लगी है? तो यहाँ पे बेटा ये वाला जो कार्बन है इसके पास कम हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे जो ब्रोमीन इसके साथ लगेगी दैट वुड फॉर्म द मेजर प्रोडक्ट। आप लगी समझ बात को? चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 देख लें। क्वेश्चन नंबर 27 वो हमें कह रहे हैं कि विच रिएक्शन वुड प्रोड्यूस प्रोपानोइक एसिड एज वन ऑफ इट्स प्रोडक्ट। प्रोपानोइक एसिड जो है वो बनना चाहिए वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्शन करवाओगे तो भाई ये बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 डबल बॉन्ड को ही ब्रेक कर देता है एल्कीन के, तो ये CH किसमें चेंज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, और बाकी आ गई ये CH2 और CH3 है, तो ये प्रोपानोइक एसिड बन गया। इसमें प्रोपानोइक एसिड बन रहा है, तो ये ए ही तुम लोगों का आंसर होगा। ठीक है, अगला क्यों नहीं है? ठीक है, ये NaOH के साथ रिएक्शन करवाओगे, ये एस्टर है। इसको मैं पहले बना रहा हूं, ये देखिए, ये CH3, ये वाला, फिर CH2, और CO2 का मतलब है C डबल बॉन्ड O के साथ O लगा हुआ है, और आगे फिर CH2, CH2 और CH3। तो ये तुम लोगों का NaOH के साथ हीट कर रही है, तो ये हाइड्रोलिसिस करवा रहा है। मैंने आपको बताया था कि एस्टर लिंकेज की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो एस्टर लिंकेज ब्रेक कर जाती है, NaOH का जो ONa है वो C डबल बॉन्ड O के साथ लग जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O के साथ O माइनस Na पॉजिटिव, और साथ क्या जुड़ा हुआ है, CH2 एंड CH3। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनेगा। तो इसका मतलब है कि ये आपका गलत है। अगला देखिए, ये अल्कोहल है। अल्कोहल की आप करवाते हो तो ये दो कार्बन वाली अल्कोहल है, दो कार्बन वाली अल्कोहल की ऑक्सीडेशन होगी तो एथानोइक एसिड बनेगा, प्रोपानोइक एसिड नहीं बनेगा, तो ये भी गलत है। अगला देखो, ये CH3CHO है, तो इसको मैं पहले बना रहा हूं, यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O और ये H है। इसका पोटेशियम डाइक्रोमेट से सॉरी HCN से करवाओगे तो डबल बॉन्ड का एक बॉन्ड टूट जाता है, इसके साथ H और इसके साथ CN लग जाता है, और इसका हम लोग हीट करते हैं ऑर्गेनिक प्रोडक्ट विद H2SO4। तो H2SO4 के साथ ये जो नाइट्राइल होती है ये कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाती है, लेकिन इसमें ये प्रोपानोइक एसिड तो बन गया लेकिन साथ OH भी लगा हुआ है, तो हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड है। तो हमें सिर्फ प्रोपानोइक एसिड चाहिए, इसीलिए हमारा आंसर ए बन रहा है, डी। समझ आती है मेरे बच्चों? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 28 पे आ गए। 28 में वो पूछ रहा है कि कंपाउंड X इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी LiAlH4 के साथ रिएक्शन हो रहा है। तो ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये LiAlH4 होता है, ये तुम लोगों का रिड्यूसिंग एजेंट है जी। दिस इज द रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट आप लोगों को पता ही है कि रिडक्शन का प्रोसेस जो है वो करवाता है। और ये रिडक्शन किन किन चीजों की हो सकती है, ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि एल्डिहाइड में हो सकती है, दूसरी चीज कीटोन में हो सकती है, तीसरी चीज कार्बोक्सिलिक एसिड की करवा सकता है, चौथी चीज अमाइड की करवा सकता है, और पांचवी चीज नाइट्राइल की भी करवा सकता है। ठीक है जी, तो ये पांच चीजों की सॉरी या ये पांच चीजों की जो रिडक्शन है ये करवा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखते जाओ कि LiAlH4 जो है ये तुम्हारा कीटोन है,
तो इसकी जब रिडक्शन करवाएगा तो रिडक्शन करवा के जो है ये क्या करेगा, इसके साथ H लगा देगा और इस कार्बन के साथ यहाँ पे भी H लगा देगा। तो यानी यहाँ पे OH लग गया पहली चीज, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड की जब रिडक्शन करवाएगा तो ऑक्सीजन यहाँ से उतर जाएगा और यहाँ पे CH2 लग जाएगा। तो भाई देखें दोनों जगह पे OH OH लगा हो सिर्फ, तो OH यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ पे ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, और यहाँ पे ये देखें CH2 और OH लगा हुआ है। तो ये डी दैट इज योर आंसर। यू गॉट इट। क्वेश्चन वो कह रहा है कि व्हाट इज द स्केलेटल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म व्हेन दिस वन इज हीटेड अंडर रिफ्लक्स विद पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवाएगा। तो ये अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, ये एल्डिहाइड बना हुआ है, ये गलत है। कार्बोक्सिलिक एसिड बना हुआ है, ये एल्डिहाइड बना हुआ है, ये भी गलत है। तो बी और डी में से आंसर है। और उसके बाद डबल बॉन्ड वैसे का वैसे ही रहेगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ पे वैसे का वैसे ही है, तो बी दैट इज योर आंसर। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, टू ऑफ द रिंग्स एक्स एंड वाई contain a C double bond C, which row is correct? Number of esters group in one molecule of Q। तो Q में वो एस्टर ग्रुप पूछ रहा है कि कितने हैं। तो ये Q मॉलिक्यूल है, तो इसमें आप लोग एस्टर ग्रुप क्या होता है, C डबल बॉन्ड O के साथ O लगा होता है। तो चेक करें, C डबल बॉन्ड O के साथ O एक तो ये लगा हुआ है, एक C डबल बॉन्ड O के साथ O ये लगा हुआ है। तो इसमें दो एस्टर ग्रुप मौजूद हैं, तो दो एस्टर ग्रुप होंगे 2 and 2। ठीक है, अगला क्या कह रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ रिंग एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वो डिस्क्रिप्शन तुम लोगों से जो है वो पूछ रहा है। तो ये देखें, जिस जगह पे डबल बॉन्ड आ जाता है वहां पे जो कार्बन होती है उसके साथ कितने बॉन्ड पेयर होते हैं, 1 2 3, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और 0 लॉन्ग पेयर होता है, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर बनता है। तो जहां पे डबल बॉन्ड आ जाए वो चीज ट्राइगोनल प्लेनर, तो वो मॉलिक्यूल आपका जो है वो प्लेनर जो है वो बन जाता है। तो बोथ आर प्लेनर, दोनों प्लेनर होंगे क्योंकि दोनों में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो आ रहा है। डिड यू गेट इट। चलिए जी ये क्वेश्चन देखते जाइए जरा। यहाँ पे वो हमें क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी, अब वो पूछ रहे हैं कि जस्ट द रिएजेंट एंड कंडीशन फॉर रिएक्शन वन। तो रिएक्शन वन में देखें कि हुआ क्या क्या है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया है, तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन हुई है, तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट तुम लोगों का यूज हुआ होगा। ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड बन गई है, ये कार्बन सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इससे कीटोन बन गया है, तो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट हीट अंडर रिफ्लक्स। ये तुम लोगों की कंडीशन है, यहां तक समझ लगी है। अच्छा जी अगला पार्ट देख लें, नेम द रिएक्शन एंड मैकेनिज्म फॉर रिएक्शन टू। तो रिएक्शन टू का मैकेनिज्म तुम लोगों ने बताना है। तो भाई ये कीटोन है, तो कीटोन HCN के साथ जब रिएक्ट करेगी तो इसका डबल बॉन्ड जो है वो टूट जाएगा, इस जगह पे H लग जाएगा और यहाँ पे CN इसके साथ लग जाएगा। तो भाई ये जो चीज आपकी बन जाएगी, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। एल्डिहाइड और कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होती है, डबल बॉन्ड टूट के देखें H और ये CN लग गया जी। सो दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आगे वो क्या कह रहे हैं, give the observation you would make when 2,4-DNPH is added to P। तो P के अंदर देखें जी आपका कीटोन ग्रुप मौजूद है। तो मैंने आपको बताया था कि एल्डिहाइड और कीटोन 2,4-DNPH के साथ मिलकर ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट बनाएंगे। तो तुम लोग लिखोगे कि ऑरेंज ब्राउन प्रेसिपिटेट दे आर फॉर्म। डिड यू गेट इट। Yes, sir. अच्छा जी अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन आपका है, Q does not show optical isomerism, explain why। ये आपका जो Q बना हुआ है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसलिए शो नहीं करता क्योंकि यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी दो साइड्स पे सेम ग्रुप लगे हुए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। सो दैट इज व्हाई दिस कार्बन इज नॉट कायरल, सो दैट इज व्हाई इट डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो इसको तुम लिखोगे कि Q does not contain any chiral carbon, so it does not show optical isomerism। अगले क्वेश्चन पे चलो, ये देखें जी यहाँ पे वो कह रहा है कि when Q is heated, when Q is heated with excess of aqueous ethanoic acid
इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अमाउंट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो एस्टर बनेगा जी। तुम लोग क्या ले रहे हो, एथानोइक एसिड। तो एथानोइक एसिड जो है वो अल्कोहल के साथ रिएक्ट करता है। आपको पूछ रहा है आइडेंटिफाई द टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन दैट अकर, कि जो दो रिएक्शन हो रही है वो तुम लोगों ने जो है ना बताने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो भाई ये एस्टेरिफिकेशन आपकी हो रही है। तो पहला रिएक्शन तो आपकी एस्टर की फॉर्मेशन हो रही है, तो एस्टेरिफिकेशन लिखते। और दूसरा रिएक्शन क्या हो रहा है, क्योंकि इसमें तुम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड डाला है तो यहाँ पे नाइट्राइल लगा हुआ था, तो नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई है, तो दूसरा काम एसिडिक हाइड्रोलिसिस हुई है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल। डिड यू गेट इट? Yes, sir. अच्छा जी, अगला क्वेश्चन देखने। अच्छा जी, इसमें तुम लोगों ने पीवी इज इक्वल टू एनआरटी फॉर्मूला जो है ना लगाना है, क्योंकि टेम्परेचर जो है ये रूम टेम्परेचर से अबव है। तो रूम टेम्परेचर से अबव टेम्परेचर हो तो हम लोग पीवी इज इक्वल टू एनआरटी वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो सबसे पहली चीज पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। प्रेशर तुम लोगों के पास कितने हैं, 1 × 10⁵ वॉल्यूम आपके पास कितने हैं, 1.06 डीएम क्यूब। तो इसको क्यूबिक मीटर में जो है वो आप चेंज कर लें कि 1 क्यूबिक मीटर में 10⁻³ डीएम क्यूब होते हैं। तो आपके पास कितने डीएम क्यूब है, 1.06 डीएम क्यूब। तो इसमें कितने क्यूबिक मीटर होंगे, तो ये बनेगा 1.06 टाइम्स 10⁻³ एन का मतलब मोल है। तो मोल तुम लोगों ने जो है ना वो निकालना है। आ, तो मोल इज इक्वल टू क्या होता है, मोल इज इक्वल टू मास ओवर एम आर। तो एम आर जो है ये आप लोग ये नाइट्रोग्लिसरीन का जो है ना निकाल दें। तो नाइट्रोग्लिसरीन आपकी ये वाली है, तो इसका एम आर जो है ना निकाल दें कितना बनेगा। कार्बन का 12 × 3 प्लस करने, नाइट्रोजन का 14 टाइम्स 3 प्लस करने, ऑक्सीजन का 16 टाइम्स 9। तो करके मुझे बताओ कि कितना एम आर आता है इसका, ताकि इसको एम आर वाली जगह पे लिख दें। और आर की वैल्यू 8.31, टेम्परेचर आपका कितने हैं 850 केल्विन। तो ये एम आर की जगह पे जो भी एम आर इसका निकले वो लिख देना, और बाद में सॉल्व कर लेना तो तुम लोगों के पास मैथ आ जाएगा। यू गॉट इट गाइस? ये वैसे इससे रिलेटेड नहीं था, अगले अगले पार्ट में चलते हैं जी। ये देखिए जी, ये उसने पूछा हुआ है कि गिव द मॉलिक्यूलर फार्मूला फॉर पेंटानोइक एसिड। तो भाई इसके पहले बना लो, यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है। तो इसके कार्बन गिन लो कितने हैं, एक, और ये दो, तीन, चार, पांच, कार्बन पांच है। हाइड्रोजन गिन ले कितने हैं, ये एक और ये चार है, पांच, छ, सात, आठ। तो आठ हाइड्रोजन है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1 2, ऑक्सीजन 2 है। तो ये तुम लोगों का जो है वो फॉर्मूला बन गया। ठीक है गाइस? हाँ जी, ठीक है सर। अगला वो कह रहा है ड्रॉ द रिपीट यूनिट ऑफ एडिशन पॉलीमर। तो इसका एडिशन पॉलीमर बनाना है, तो भाई ये डबल बॉन्ड को खत्म कर देते हैं। तो डबल बॉन्ड को खत्म करके क्या करेंगे, ये कार्बन 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 इस तरह बना दिया। पहले कार्बन के साथ दो एच है, तो दो एच लगा दो ऊपर नीचे। दूसरे कार्बन के साथ ये चेन बनी हुई है, यानी CH2 ट्वाइस और COOH, और नीचे H है, फिर H H, और फिर CH2 टू टाइम्स, और COOH, और नीचे H है। तो इसको कंटिन्यू करते चले जाओ तो ये इसका रिपीट यूनिट बन जाएगा, पॉलीमर बन जाएगा। ठीक है जी। अब ये वाला तुम लोगों ने इसका जो है वो मैकेनिज्म लिखना है। एल्कीन में क्या मैकेनिज्म होता है, पहले स्टेप में ये पार्शियल पॉजिटिव हो जाता है, दिस इज पार्शियल नेगेटिव। बाद में यहां से इलेक्ट्रॉन इसको मिलते हैं और ये अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। और उसके बाद क्या होता है, ये देखिए, ये मैं डबल बॉन्ड को तोड़ दूंगा, इधर H, इधर भी H, और इधर Br लग जाता है, और इधर R, और इधर H, और ये कार्बन जो है वो
कार्बोकेटाइन बन जाता है, फिर Br नेगेटिव जो है इसके पास लॉन्ग पेयर होता है, ये इसको देके और इसके साथ जुड़ जाता है। तो ये देखें, ये 1 2 3, इधर R है, इधर H है, इधर Br है, और इधर ये H है, ये H है, और ये Br है। तो ये आपका जो है वो इसका मैकेनिज्म है। ये मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन जो है ये बताया है मैकेनिज्म। यू गॉट इट गाइस?